पटना में वारदात एक सामने आई। बिहार की राजधानी पटना में हत्या की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। पटना के पत्रकार थाना क्षेत्र में पत्नी बच्चे के सामने अंधाधुंध फायरिंग कर अमन शुक्ला नाम के शख्स के अपराधियों ने हत्या कर दी। अमन शुक्ला बाइक से पत्नी और बच्चे को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में सवाल यही, क्या पटना में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं? आखिर इन अपराधियों पर कब लगेगी लगाम? ये रिपोर्ट देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना। गैंगस्टर अमन शुक्ला की हत्या, गैंगस्टर को गोलियों से भून डाला। बिहार में चुनाव हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और अपराधियों में कानून को लेकर जरा भी खौफ नहीं नजर आ रहा। 5 जनवरी देर शाम को कहीं और नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में विद्यापुरी पार्क के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी की बात ये रही कि वारदात पत्नी और बच्चे के सामने हुई जब अमन अपने बेटे को थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था और उसी दौरान बदमाशों ने अमन को गोलियों से भून डाला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। एक व्यक्ति को 2 अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए स्थानीय लोग और उनके वाइफ के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक यह निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम अमन शुक्ला है। एज करीब 38-39 साल है और इनका स्वयं का भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2020 में बेउर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। इसके अलावा इनके बारे में यह भी अभी तक पता चला है कि यह कोई सिक्योरिटी या बाउंसर प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी यहाँ चला रहे थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें अमन के हत्यारे बाइक पर सवार जाते नजर आ रहे हैं। अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से आसपास मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों और पत्नी ने आनन फानन में अमन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2020 में पीएनबी में हुई करीब 52 लाख की लूट में शामिल था। अमन शुक्ला को साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। मई 2025 में अमन शुक्ला जेल से छूटा। जेल से बाहर आने के बाद सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। अपराध की दुनिया में आने से पहले इंग्लिश टीचर था। अमन कोचिंग में इंग्लिश की क्लास लेता था। साल 2018 में अमन मुजफ्फरपुर से पटना आया। अमन ने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग तैयार किया। गैंग में टीचर, कंपाउंडर, मिस्ट्री जैसे अलग अलग पेशे के लोग। नेटवर्क का खुलासा 2020 के पीएनबी लूटकांड के बाद हुआ। इस सनसनीखेज हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 2 टीमें तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही हैं, जबकि 2 टीमें अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब पटना जैसी जगह में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं, तो फिर बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार में चुनाव से पहले भी अपराधी बेखौफ होकर इसी तरह से एक के बाद एक घटना को अंजाम देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे थे, लेकिन पुलिस उन पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गैंगस्टर अमन की हत्या। अमन पत्नी और बच्चे के साथ बाइक पर जा रहा था और बताया जा रहा है विद्यापुरी पार्क के पास अपराधी घात लगाए बैठे हुए थे। अपराधियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान अमन को 3 गोलियां लगी। अमन बुरी तरीके से घायल होकर गिर पड़ा। घटनास्थल से 3 गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। आनन फानन में अमन को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ऐसे में सवाल यही कि अपराधी इतने बेखौफ
कैसे हो गए। पटना में बदमाश बेखौफ गैंगस्टर अमन की हत्या। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टीचर कैसे बना अपराधी। एक टीचर के अपराधी बनने की पूरी कहानी हम आपको इस रिपोर्ट और कैफिस के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे। साल 2020 में पीएनबी में हुई करीब 52 लाख रुपए की लूट में शामिल था अमन शुक्ला। साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मई 2025 में अमन शुक्ला जेल से छूटा। जेल से बाहर आने के बाद सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। अपराध की दुनिया में आने से पहले इंग्लिश टीचर था। अमन कोचिंग में इंग्लिश की क्लास लेता था। साल 2018 में अमन मुजफ्फरपुर से पटना आया। अमन ने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग तैयार किया। गैंग में टीचर, कंपाउंडर, मिस्त्री जैसे अलग अलग पेशे के लोग। नेटवर्क का खुलासा 2020 के पीएनबी लूटकांड के बाद हुआ। यह रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राफिक्स के समझा रहे हैं किस तरीके से अमन बना हत्यारा। अमन की पूरी कुंडली समझिए और देखिए कि आखिरकार अब अमन है सलाखों के पीछे। नोएडा के थाना फेज में हम अब बात करेंगे। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने एक इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 6 शातिर अपराधियों को अरेस्ट किया है। साथ ही नाबालिग की हिरासत में भी लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार इस